नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 301। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक, थोड़ा अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सेक्शन 301 इज कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमोसाइड। इसको कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमोसाइड भी कहा जाता है। इसका जो, अगर आप इसको पढ़ोगे, कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। कि भाई मारना मैं किसी और को चाहता था, जाना था जम्मू कश्मीर में, चला गया कन्याकुमारी। ये कि भाई मैं किसी को मारना चाहता था लेकिन उसकी जगह पे कोई और ही मारा गया। सो इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग which he intends or knows to be likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to likely to be caused। कि मैंने ऐसे इंसान को, मैं गलती से कोई और मर गया, गलती से किसी और को लग गया, गलती से आपके हाथों किसी ऐसे इंसान की मौत हो गई जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ना आपका इंटेंशन है ना आपको नॉलेज है, लेकिन आपके हाथों किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान की मौत हो गई, डेथ हो गई, जहाँ पे आपका बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन इफ ही हैड कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हुज डेथ इज ही इंटेंडेड टू और न्यू हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। किसी और को मार रहा था और गलती में कोई और मर गया। यहाँ पे दिस पर्सन विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 301। अब इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमिसाइड। करेक्ट है, लेकिन हम अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? तो अभी 307 में पढ़ने की क्या बात, मतलब मैं वो आऊँगा ना उसके ऊपर। अभी 301 पढ़ रहे हैं ना, तो जो इंसान मर गया है उसके बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर अटेम्प्ट किया बाद में बात करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर गया। और वैसे भी वो मर गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा सज़ा होने वाली है, तो अटेम्प्ट को तो बाद में देख लेते हैं, पहले इंपॉर्टेंट कल्पेबल होमिसाइड है। ओके, तो इसमें केस है बल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 1955 की केस है, 1955, बल्लन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें बेसिकली उनका, मैं आपको समराइज बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी को तो मारना था, किसी और की मौत हो गई, तो यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज सफिशिएंट। किसी को तो मारना चाहते थे ना आप, भाई मैं इसको जहर देने वाला था, कोई दूसरे ने वो खाना खा लिया, पर मेरा इंटेंशन वॉज टू किल समवन, भले उसकी गलती से कोई और मर गया। दिस इज सफिशिएंट फॉर दैट पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द विक्टिम। कौन मारा आई डोंट केयर, आपने जहर दिया, आपको इंटेंशन था इनको मारना, इनकी जगह पे कोई और मर गया, दैट इज नॉट कोर्ट, उसमें नहीं, कोर्ट इज नॉट इंटरेस्टेड। योर इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड द इंटेंशन वॉज टू कॉज डेथ। तो इस केस में क्या हुआ, बल्लन वॉज वॉन्टेड इन 3 डकैतीज। बंदे ने 3 डकैतीज करी थी जिसके लिए वो वॉन्टेड था बल्लन। एलेज टू हैव कमिटेड बाय हिम, एलेज था, एलिगेशंस थे। और 15 जून 1954 को पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट ही वॉज प्रेजेंट एट हिज हाउस। तो 15 जून को 1954 में पुलिस वालों को पता चल गया कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन हिज हाउस। द हाउस वॉज घेर लिया, बल्लन वॉज हाइडिंग, छुप गया। ही वॉज आस्क्ड टू कम आउट, वो बाहर आने के लिए कोशिश की बट ही डिड नॉट कम आउट। इंस्टेड ही फायर्ड एट द सब इंस्पेक्टर राम मूर्ति सिंह। उसने इंस्पेक्टर पे गोली चला दी। हु डक्ड, वो झुक गया। हु डक्ड सो एज टू अवॉइड बीइंग हर्ट। राजेंद्र सिंह, अ कांस्टेबल हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द सब इंस्पेक्टर, वाज हिट एंड ही डाइड। समझ में आया? मैंने सब इंस्पेक्टर पे मैंने नहीं, बल्लन ने, मतलब मैं क्यों खून करो यार, मैं तो आईपीसी पढ़ा रहा हूँ। तो बल्लन ने सब इंस्पेक्टर को गोली मारने की कोशिश की, पिक्चर स्टाइल इमेजिनेशन करो, और वो झुक गया। वो हीरो है ना, वो गोविंदा है, वो झुक जाएगा। वो पीछे वाला जो पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम भी क्रेडिट में नहीं आता है, वो मर गया। तो उसमें को केयर्स है ना, एवेंजर्स में लोग मरते रहते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका हल्क को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी लोग मरते तो मरने दो, कोलैटरल डैमेज। तो इसमें बंदा, ये जो राजेंद्र सिंह है कांस्टेबल, वो मारा गया। अभी यहाँ पे आप देखो, दिस इज कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमिसाइड। आई वांटेड टू शूट एट द सब इंस्पेक्टर बट बाय मिस्टेक कौन मर गया, कांस्टेबल मर गया। सो सेक्शन 301 के अंदर ये आ जाएगा। वो बोलेगा सर मैं उसको नहीं, वो गलती एक्सीडेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है पूरा। अगर आप सर्कमस्टांसेस देखो, अभी यही मैंने आपको एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया था कि मैं शिकार करने गया हूँ और बुश के पीछे मुझे लगा जानवर है और उसके निकला इंसान निकल जाता है और मैंने शूट कर देता हूँ।
उसमें आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वहाँ पे डिफेंस आ गया। यहाँ पे काय का डिफेंस? यहाँ पे आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है बाहर पुलिस वाले हैं, आपको पता है वो आपको अरेस्ट करने के लिए, वो आपको बोल रहे हैं बाहर आओ बाहर आओ, आप बाहर आए, लेकिन फायरिंग करते हुए लाइक KGF, वो गन लेके बाहर आ गया, धाड़ धाड़ धाड़, उसमें सब इंस्पेक्टर बच गया और बेचारा कांस्टेबल मर गया। तो यहाँ पे बल्लन वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 301 फॉर मर्डर। मतलब 302 में मर्डर की सजा हुई, लेकिन सेक्शन 301 के साथ। ओके, dismissing the appeal against conviction, the court held that the intention of causing death is not to be interpreted as the intention of causing death of any particular person। किसी स्पेसिफिक, देखिए ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसी को पनिश करते हो, ऐसा नहीं होता है कि सर मैंने उसको मारना चाहा और वो मर गया, कोई ना कोई तो मरा है ना, बिकॉज ऑफ योर एक्ट, सो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी पनिश। तो सेक्शन 301 जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कल्पेबल होमिसाइड बोला जाता है, उसको 302 के साथ मिला के आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर है, बिकॉज यू फायर्ड। वहीं पे वो मर्डर का सेक्शन लग जाता है, सेक्शन 300, बिकॉज व्हेन आई एम फायरिंग एट समवन आई हैव द कंप्लीट इंटेंशन एंड द कंप्लीट नॉलेज, इफ दिस बुलेट गेट्स हिट्स टू समवन दिस पर्सन इज गोइंग टू डाई। लेकिन बिकॉज गलती से दूसरा मर गया तो 301 प्लस 302 ऐसे दोनों साथ में मिला के दोनों सेक्शन लग जाएंगे, और जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसके ऊपर हम अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा देंगे। अरे इनको मारना चाहा तो इनको अटेम्प्ट टू मर्डर, वो बच गए, लेकिन यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिल जाएगी ना भाई, तो 7 साल का क्या करेगा? डेथ पेनल्टी तो मिलने वाली है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन।